अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ हम पढ़ रहे हैं सूरह अल इंशिकाक को तजवीद के साथ, जिसकी पहले 6 आयात को अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन नंबर 1 में कर लिया है। आज का हमारा लेसन आयत नंबर 7 से शुरू होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी। फअम्मा, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, हमजा को सख्ती के साथ पढ़ते हुए मीम से मिलाएंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है। 2 काउंट्स का गुन्ना करते हुए एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा कर देंगे। फअम्मा मन ऊतिया, मन, मीम को नून से मिलाएंगे, नून पे जज्म होने की वजह से यहाँ पे नून को हिलाएंगे भी नहीं। देखिए, 2 तरीके से अदा किया जाता है, मन और मन। तो जो बाद वाला था उसको अगर आप साउंड करेंगे तो वो पलट रहा है। हरूफ को पलटाते नहीं सब तक के वो हरूफ कलकला में शामिल ना हो। सिवाय हरूफ कलकला के किसी भी हर्फ को पलटाया जाना अच्छा साउंड नहीं है, तजवीद के लिए रॉन्ग है। तो यहाँ पे मन को हम नून को कंट्रोल करके रखेंगे और कायदा भी देखेंगे। आगे आ रहा है मन के बाद हमजा। नून साकिन के बाद हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर हम इजहार हल्की करेंगे, यानी नून की आवाज को प्रॉपर जाहिर कर देंगे। ना ही इसको लंबा करेंगे ना ही उस पर गुन्ना करेंगे। ऊतिया, हमजा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिना यानी ये वाव मद्दा है, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे, होंठों को गोल रखेंगे ताकि नीचे जेर है ई की साउंड में पढ़ेंगे और यहाँ पर एक बड़ी हरकत है, इसको जल्दी से छोड़ देंगे। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू, किताबहू, काफ के नीचे जेर ई की साउंड में पड़ी हरकत, ता एक अलिफ मद्दा, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे। ये मद जो है ये मद असली भी कहलाती है, खड़ा जबर भी कहलाती है और इसको हम अलिफुस सगीरा भी कहते हैं। ये सब इसी के नाम हैं और कायम मुकाम है एक अलिफ मद्दा के। बा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, जल्दी से छोड़ेंगे और हु उल्टा पेश कायम मुकाम अलिफ मद्दा के, इसको भी एक अलिफ मद्दा जितना लंबा कर देंगे। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, बी के नीचे जेर ई की साउंड में, या के ऊपर एक बड़ी हरकत, मी याए मद्दा एक अलिफ मद्दा के बराबर ई की साउंड में, और नून के नीचे जेर, आगे हम हा को साकिन करेंगे आयत मुकम्मल होने की वजह से। इसका खड़ा जबर खत्म होके इसके ऊपर जज्म आ जाएगा, नी, नी। इसको जल्दी से पढ़ेंगे और हा की आवाज हमें सुनाई देगी। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। फसौफा, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत, सऊ वाउलीन, नरमी से पढ़ेंगे सीटी की आवाज के साथ। पा के ऊपर एक बड़ी हरकत, जल्दी से छोड़ेंगे। फसौफा युहासबु, युहा, या के ऊपर पेश, होंठ गोल, हा एक अलिफ मद्दा, हलक से निकालेंगे इसको, ठंडी वाली हा है। सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत, सीटी की आवाज, और बा के ऊपर बड़ी हरकत, होंठ गोल करेंगे लेकिन जल्दी से छोड़ेंगे। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, हिसाबन यसीरा। हा के नीचे जेर ई की साउंड में, ठंडी वाली हा है ये, इसको वसत हलक से निकालेंगे। सीन अलिफ सा एक अलिफ मद्दा, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे और बा के ऊपर 2 जबर की तनवीन, आगे या, यानी यहाँ इदगाम हो रहा है गुन्ना के साथ और या की आवाज हैवी रहेगी। 2 काउंट्स का गुन्ना होगा। फिर इसकी पड़ी हरकत पढ़ते हुए सी को याए मद्दा जितना रखेंगे और रा को एक मद्दा, एक अलिफ इसका खत्म करके पूर करते हुए एक अलिफ मद्दा के बराबर इसको वक्फ कर देंगे। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। वयंक़लिबु,
वाव के ऊपर पे जबर है, बड़ी हरकत है, जल्दी से छोड़ेंगे। या के आगे नून है, साकिन है, नून साकिन के बाद कौफ है, मोटा हर्फ हरूफ इख्फा है। और अब जब हम टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे इख्फा का, तो मोटा करके करेंगे, क्योंकि आगे क्या आया, हरूफ मुस्तालिया आया, बड़ी हरकत के साथ है, जल्दी से छोड़ेंगे। लाम को ई की साउंड में पढ़ेंगे, बा के ऊपर पेश, इसको भी जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि बड़ी हरकत है। वयंकलिबु इला, हमजा के नीचे जेर ई के साउंड में, ला एक अलिफ मद्दा, लेकिन महल मद है, मद्दा हर्फ, लिहाजा मद आपको नजर आ रही होगी, सबब इसका आगे वाले कलमा में हमजा की मौजूदगी। गोया ये मद्दे मुनफसिल जायज है, जिसका तूल कसर दोनों कर सकते हैं। हम तूल कर रहे हैं, 3 से 4 हरकत तक इसको लंबा करके छोड़ देंगे। इला अहली ही, हमजा को हा से मिलाएंगे, आह। इस हा को ना नरमी से पढ़ना है, इसके ऊपर झटका नहीं पड़ना चाहिए। अहली ही ऐसे नहीं, अहली ही, कमजोर आवाज करके। लाम के नीचे जेर ई के साउंड में, आगे ही जो है खड़ा जेर है, जो कि एक अलिफ मद्दा के बराबर है, इसको एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। मसरूरा, मस, मीम को सीन से मिलाएंगे बगैर कलकला किए, कंट्रोल करके। रू वाव मद्दा मोटा रख के पढ़ेंगे, एक अलिफ मद्दा, और रा भी एक अलिफ मद्दा मोटा करेंगे, क्योंकि 2 जबर के तनवीन का एक जबर खत्म हो जाएगा, एक अलिफ मद्दा बाकी रह जाएगा। आयत मुकम्मल हो रही है, लिहाजा मद्दा हरफ का वक्फ मद्दा के साथ ही होता है। وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، अब देखिए, व अम्मा सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ फा अम्मा पढ़ा था ना, यहाँ पे व अम्मा, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, एक बड़ी हरकत जल्दी छोड़ेंगे, हमजा को मीम से मिलाएंगे, मीम मुशद्दद 2 काउंट्स होना करके एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। व अम्मा मन ऊतिया, मन, मीम को नून से मिलाएंगे, नून पे कंट्रोल करेंगे, हिलाए बगैर पढ़ेंगे। नून साकिन के एक कायदे के मुताबिक आगे हमजा आ रही है, तो क्या करना है, यहाँ पे इजहार हल्की, आवाज को नून की जाहिर करेंगे और बगैर गुना के पढ़ेंगे। मन ऊतिया, ऊ वाव मद्दा है, इसको होंठ गोल करके पढ़ेंगे, ता के नीचे जेर ई के साउंड में, या के ऊपर जबर ई, इसको जल्दी से पढ़ेंगे, पढ़ी हरकत की वजह से लंबा किए बगैर। किताबहू, काफ के नीचे जेर ई के साउंड में, ता एक अलिफ मद्दा लंबा करेंगे, बा के ऊपर पड़ी हरकत, और हु भी उल्टा पेश कायम मुकाम अलिफ मद्दा के। किताबहू वर्रा व रॉ, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, पड़ी हरकत, रॉ एक अलिफ मद्दा पुर भी है और महल मद भी है। आगे हमजा उसी कलमा में मौजूद, यानी मद्दे मुत्तसिल वाजिब की निशानी, 3 से 4 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे। ज़हरी, वाह जो है हरफ मुस्तालिया का नर्म और मोटा हर्फ है, इसको जब हाथ से मिलाएंगे तो हिलाएंगे नहीं। ज़हरी, रा को बारीक रखेंगे और हा को उल्टा खड़ा जेर इसका खत्म करके जज्म दे देंगे, री, इसकी आवाज हमें सुनाई देगी। आयत मुकम्मल हो रही है, तो हा की आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरिही फसौफा यदउ सुबूरा। फसौफा, फा के लिए बड़ी हरकत है, होंठ गोल करने की जरूरत नहीं होती, ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले होंठ के दरमियानी हिस्से को टच करना है। फसौफा, सवाउलीन, और फा को भी जल्दी से छोड़ेंगे बड़ी हरकत की वजह से। यदउ, या को मिलाएंगे दाल से, दाल हरूफ पे कलकला साकिन होने की वजह से। यदउ, आइन वसत हलक से अदा होगी, वाव मद्दा है, एक अलिफ मद्दा जितनी लंबी होगी। यदउ सुबूरा, फा नर्म हर्फ होंठ गोल करके अदा किया जाएगा, सीटी की आवाज नहीं आएगी। बू वाव मद्दा, होंठ गोल रहेंगे। रा एक अलिफ मद्दा, क्योंकि एक जबर खत्म हो जाएगा, क्या कि हमने यहाँ पर वक्फ करना है, तो वक्फ हो जाएगा एक अलिफ मद्दा का, एक अलिफ मद्दा के साथ रा को पूर करते हुए।
فسوف يدعو ثبورا ویسلا سعیرا ویسلا، واو کے لیے ہونٹ گول، یا کو سواد سے ملائیں گے، یس، سواد پہ جماؤ، موٹا بھی رکھنا ہے اور ہلانا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہے۔ یسلا، یسلا، ٹھیک ہے، لا کو باریک کر دیں گے ایک الف مدہ جتنا لمبا کر کے۔ سعیرا، سین کو ایک پڑی حرکت جتنا رکھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ۔ آئین جو ہے یا مدہ ہے، عی اور را پور کر کے ایک الف مدہ بنا دیں گے، ایک زبر اس کا ختم کر دیں گے کیونکہ یہاں ہم نے وقف کرنا ہے۔ دو زبر کی تنوین کا وقف دو زبر کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا ایک زبر ختم ہو جاتا ہے اور ایک الف مدہ باقی رہ جائے گا، را کو ہم زبر کی وجہ سے پر رکھیں گے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، یہ ہے ہمارا آج کا لیسن، آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 12 تک۔ لیسن کو سنانے کے لیے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میم مشدد 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، من اوتیا پہ اظہار حلقی کریں گے، غنہ اور لمبا نہیں کریں گے، اور مدہ حروف کا خیال رکھیں گے۔ آپ وقف کی صورت میں بیمینی، ہا کی آواز سنائی دے گی۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہاں پہ اخفا کا ادغام کا غنہ کریں گے، یا کی آواز کو ہیوی رکھتے ہوئے را کو پر کر کے وقف کریں گے۔ ینقلبو، یہاں پہ اخفا کا موٹا غنہ کریں گے، یہاں مد کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں میم مشدد کا غنہ، ادھر اظہار حلقی، یہاں پہ مدہ حروف کو پورا رکھیں گے، یہاں مد متصل کریں گے، ظہری، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور پھر یدعو میں دال کو کلکلا کریں گے، ثبور را کو پر رکھیں گے، را کو، اور یصلا سعیرا، اس میں موٹے اور باریک حروف کا خیال کرتے ہوئے لیسن کو اچھا سا تیار کیجیے اور سبق سنائے گروپ میں بھیج دیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا لیسن اور ہمارا یہ چینل جو ہے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے، اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیجیے، شاید آپ کی وجہ سے کوئی قرآن پاک سے جڑ جائے، اس کی تجوید بہتر ہو جائے، وہ اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنے لگے اور آپ کو بغیر کچھ کی اس کا اجر مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔